मॉर्निंग क्लास 7 हम रिवीजन देख रहे थे। रिवीजन में हमने चैप्टर 1 देखा था और उसके दो टॉपिक करे थे। आज हम देखेंगे वही चैप्टर और दो टॉपिक देखेंगे इसके, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स यानी इतिहासकार और उनके स्रोत, और न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप यानी कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो आप अपना पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 4 से हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। यानी कि जो इतिहासकार थे उन्हें अलग-अलग प्रकार के स्रोतों का उपयोग करना होता था और ये उसके ऊपर डिपेंड करता था कि वो किस चीज की स्टडी कर रहे हैं और किस तरह की जांच पड़ताल कर रहे हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। यानी कि आपने पिछले साल देखा होगा कि जो रूलर्स है गुप्त राजवंश के और जो हर्षवर्धन काल के उन राजाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर फ्रॉम राउटली 700 टू 1750। इस बुक में हम जो पढ़ेंगे 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का के बारे में पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period। इसमें हम देखेंगे कि इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो आपने पिछले साल की पिछले युग में भी वैसे ही चली आ रही थी। They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information। कि जैसे कि पहले लिखित सामग्री और जो कॉइन्स है, जो स्थापत्य है, शिलालेख है, उनको देखकर ही उस काल के बारे में पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। But there is also considerable for information। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न थी। The number and the variety of textual records increased dramatically during this period। यानी कि इस साल में इस पीरियड में यानी इस युग में जो लिखित सामग्री प्राप्त हुई है वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। They slowly displaced other type of available information। Through this period paper gradually become cheaper and more widely available। यानी कि इस समय में कई तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो गई थी क्योंकि इस समय हमें लिखित सामग्रियां प्राप्त हो गई थी। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि इस काल में पेपर जो कागज है वो कागज बनने लग गया था और कागज बहुत ही सस्ता व बड़े पैमाने पर प्राप्त होने लग गया था। People used it to write holy texts, chronicles of rulers' letter and the teaching of saints, petition and judicial records and for register for the accounts and taxes। लोग जो है इन कागजों का उपयोग करने लग गए थे किसके? धर्म ग्रंथों को लिखने के लिए, शास्त्रों के वृत्तांत को लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए और संतों की जो टीचिंग है मतलब संत लोग जो अपना उपदेश देते हैं उसको लिखने के लिए और जो न्याय के लिए जो नियम वगैरह लिखे जाते थे वो लिखा जाता था और रजिस्टर बनाए जाते थे ताकि अकाउंट और टैक्स के बारे में भी उनका वृत्तांत लिखा जा सके। मैन्युस्क्रिप्ट्स were collected by wealthy peoples। जो पांडुलिपियां हैं वो कलेक्ट की जाती थी रिच लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा, रूलर्स के द्वारा और मोनेटरीज एंड टेम्पल्स और मठों व मंदिरों के द्वारा। They were placed in libraries and archives। उन जो रिकॉर्ड है उनको वो लोग लाइब्रेरी और अभिलेखागारों में रख देते थे या वहां संभाल के रखते थे। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। ये जो पांडुलिपियां मिली थी उससे इतिहासकार को काफी सारी सूचनाएं प्राप्त होती है और काफी सारी
revise their chronicles at different time. कई बार जो लेखक है वो स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं. The 14th century chronicle Ziauddin Barni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. एक जो 14वीं शताब्दी की एक लेखक है जिनका नाम है ज़ियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा था 1356 में और इसी का दूसरा वर्जन लिखा था 2 साल बाद, यानी कि एक 56 में लिखा तो एक 58 में लिखा होगा. The two differ from each other, but historians did not know about the extent of the first version until the 1960. यानी कि दोनों ही जो इतिहास जो लिखा गया था वो अलग अलग समय पे लिखा गया था, लेकिन जो हमारे इतिहासकार हैं उनको फर्स्ट वर्जन कभी मिला ही नहीं, उनको फर्स्ट वर्जन का पता ही नहीं था. कब तक? 1960 तक भी जो ज़ियाउद्दीन बर्नी की जो उसने 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स उसने जो अपना क्रॉनिकल लिखा था उसके बारे में पता ही नहीं पड़ा, सिर्फ सेकंड वाला ही मिल पाया, फर्स्ट वाला तो मिला ही नहीं था. इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, वो शायद खो गई थी, इतनी बड़ी जो हमारी लाइब्रेरी है उसके अंदर कहीं खो गई थी. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में देखेंगे. द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर बिटवीन 700 एंड 1750 इज ए ह्यूज चैलेंजेस टू हिस्टोरियन, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड द वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट ऑक्यूर्ड ओवर द पीरियड्स. यानी कि जो 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक जो बदलाव आया है, जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बारे में पढ़ना समझना एक इतिहासकार के लिए बहुत ही मुश्किल वाला काम था. एट डिफरेंट मूवमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्शियन व्हील्स एंड इरिगेशन, द स्प्रिंग व्हील्स इन वीविंग एंड द फायर आर्म्स एंड कॉम्बैट. यानी कि जो 1700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का समय था, उस समय कई टेक्नोलॉजी कई तकनीकों का विकास हुआ था, जैसे कि पर्शियन जो व्हील है उसको देख सकते हैं हम, सिंचाई में नहर देख सकते हैं, कटाई के लिए चरखे और युद्ध में जो आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, उन सबको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि इस समय कितनी टेक्नोलॉजी जो थी डेवलप हो चुकी थी. न्यू फूड्स एंड weavers arrived in the subcontinent, potatoes, corn, chilies, tea and coffee. यानी कि इस उपमहाद्वीप में नई नई तरह के खान पान की चीजें भी चल गई थी, जैसे कि आलू, मक्की, मिर्ची, चाय, कॉफी, ये सब चीजें बढ़ गई थी. Remember that all these innovations, new technologies and crop come along with the people. ये सब चीजों जो है वो किसके साथ आई थी? लोगों के साथ ही पहुंची थी या मिली थी. Who brought other idea with them as well, जो कि ये जो नए आइडिया थे दूसरी जगह से सीख के आते थे और अपने देश में आके उस आइडिया को इम्प्रूव करते थे या दूसरों को
समूह है, एक समूह का लोग थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं इस समय में, जिनका नाम है राजपूत, जिनका राजपूत नाम राजपुत्र से पड़ा है। द सन ऑफ ए रूलर, जिसको एक राजा का पुत्र कहा जाता है। बिटवीन द 18th and 14th century the term was applied more generally to a group of various who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। यानी कि 8वीं से 24वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and the chief but also soldier and the commander who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। यानी कि सिर्फ राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ण ही नहीं आते थे, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। Other group of people such as the Marathas, Sikh, Jat, Ammo, Kshatriya also used the opportunity to the age to become politically important। इस समय में कई ऐसे राजनीतिक और भी ग्रुप थे जैसे कि सिख, मराठा, जाट, अमो, क्षत्रिय, जो कि इन्होंने काफी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करी थी, जिसमें पॉलिटिकल